नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो ना? तो आज हम विज्ञान में पाठ 7 जीवों में अनुकूलन पढ़ेंगे। इस पाठ का आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ के इस भाग में हम चारों ओर के जीव जंतुओं के रहने के स्थान के बारे में जानेंगे। ये सब जानने से प्रकृति के बारे में अच्छी समझ विकसित होगी और बच्चों में तार्किक क्षमता का भी विकास होगा। पता है बच्चों, आज मैं स्कूल आने के लिए मेन रोड से नहीं आई, स्कूल के पीछे वाले गांव से होते हुए आई। मुझे रास्ते में 2 तालाब मिले। बच्चों, तुम तो रोज तालाब देखते हो, है ना? तो बताओ उसमें क्या-क्या देखते हो? कुछ जंतु होते हैं जैसे मेढक, छोटी-छोटी मछलियां आदि, ये सब देखते हैं ना। और कुछ वनस्पतियां भी होती हैं। क्या-क्या होती हैं तालाब में? सिंघाड़े, जलकुंभी, कमल, ये सब होते हैं ना। तुम्हारे गांव में भी में गाय, भैंस, बकरियां, ये सब तो हैं ही। ये सब कहाँ रहते हैं? स्थल पे रहते हैं ना। बच्चों, हमारे देश में अनेक प्रकार के स्थान हैं। कहीं जंगल हैं तो कहीं पहाड़ हैं, हरे भरे मैदान हैं तो कहीं रेगिस्तान हैं। इन सब जगहों पर रहने वाले जीव भी अलग-अलग होते हैं। जैसे जल में रहने वाले जीव को जलचर कहते हैं, जलीय जीव कहते हैं। जैसे मछली, और कुछ वनस्पतियां भी होती हैं, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल, ये सब जलीय जीव हैं। स्थल पर रहने वालों को स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, ये सब नीम पेड़ों में, नीम के पेड़, आम, अमरूद, ये सब होते हैं। और मरुस्थल में जो रहते हैं, मरुस्थल तो तुम जानते होगे ना, रेगिस्तान, जहाँ खूब सारी बालू ही बालू चारों तरफ दिखाई पड़ती है। तो रेगिस्तान में रहने वाले वाले जानवरों को, यानी कि जीव जंतुओं को मरुस्थलीय जीव कहते हैं, क्योंकि उसे मरुस्थल कहते हैं ना। तो वहाँ के जीव जंतुओं को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे वहाँ पर ऊंट, ऊंट तो बहुत ही मशहूर है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और वनस्पतियों में, पेड़ों में बबूल, नागफनी, ये सब पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। फिर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो स्थल और जल दोनों जगह रहते हैं। क्या बता सकते हो तुम? मेढक, मेढक को देखा है ना, वो जल में भी चला जाता है और स्थल में भी रहता है। तो इस तरह के जीवों को कहते हैं उभयचर, उभयचर जीव कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे जीव होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अभी हमने सीखा जल में रहने वालों को जलीय जीव कहते हैं, स्थल में रहने वालों को स्थलीय जीव कहते हैं, मरुस्थल में रहने वालों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं, और जो दोनों जगह रहते हैं, स्थल और जल, उनको उभयचर कहते हैं। अच्छा, ये बताओ, क्या तालाब में जो जंतु रहते हैं उनको कभी स्थल पर रहते हुए देखा है? बताओ बताओ, स्थल पर जो रहते हैं, क्या वो तालाब में रह सकते हैं? गाय है, बकरी है, क्या वो तालाब में रह सकते हैं? इस इसी तरह से तालाब में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं, जैसे सिंघाड़े, जलकुंभी, कमल, क्या स्थल पर उग सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसा होता क्यों नहीं है, कभी सोचा है तुमने? बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्थान किसी भी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराए, उस स्थान को उस जीवधारी का वास स्थान कहा जाता है। जैसे तुम गांव में रहते हो ना, तो तुमसे कोई पूछे आप यहाँ क्यों रहते हो, तो क्या बताओगे? यहाँ हमारी खेती बाड़ी है, यहाँ पर हमारे भोजन का सामान हमें मिल जाता है, यहाँ पर उचित सुरक्षा है हमारे लिए, इसीलिए तो हम यहाँ रहते हैं, वरना कहीं और भी रह सकते थे। तो ठीक इसी तरह से
जीव जंतु भी उन्हें जहाँ पर पर्याप्त रहने का वातावरण मिलता है वो उसी जगह रहते हैं। जैसे रेगिस्तान में ऊंट ऊंट रेगिस्तान में ही क्यों रहता है? क्योंकि उसके पैरों के नीचे गद्देदार उनके पैर होते हैं, जिससे कि वो रेगिस्तान गर्म रेत पर आराम से चल सकता है। कोई और जानवर गर्म रेत पर नहीं चल सकता, रेत तो बहुत गर्म होती है ना वहां की, तो उस पर ऊंट ही चल सकता है क्योंकि उसके पैर गद्देदार होते हैं। इसी तरह से अगर हम मछली को देखें, मछली जल में ही क्यों रहती? क्यों? सोचो सोचो, मछली जल में ही क्यों रहती? क्योंकि मछली का शरीर जलीय वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित होता है। ठीक है। दरअसल उसका जो शरीर होता है वो शल्कों से ढका हुआ होता है और वो नाव के आकार का होता है। नाव के आकार का होने के कारण और उसके जो पंख तथा गलफड़े वो मछली को जल में रहने के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। नाव जैसा शरीर है तो वो आराम से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है और जो उसके गलफड़े होते हैं वो पानी से ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। तो इन सब शारीरिक रचनाओं की वजह से कोई भी जीव जंतु अपने स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित हो जाता है और इसी को अनुकूलन